हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के सिलेबस के बारे में। सिलेबस फॉर क्लास 10 टर्म 1 मैथमेटिक्स में। तो इसमें सिलेबस को एक बार स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे क्या होगा। तो पहले चैप्टर नंबर देख लो। चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आएगा ट्रायंगल। फिर है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये 8 चैप्टर हमारे टर्म 1 में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चैप्टर हमारे टर्म 1 के अंदर है। एक बार इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को और स्टडी करते हैं कि इनकी जो वेटेज दे रखी है सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो क्या है। देखो बेटे, जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, ये है 6 मार्क्स का। ये क्या है? 6 मार्क्स का। उसके बाद पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये एक अलजेब्रा, हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। 2 चैप्टर अलजेब्रा के फर्स्ट टर्म में आएंगे, 2 चैप्टर अलजेब्रा के सेकंड टर्म में आएंगे। तो अलजेब्रा के जो दोनों चैप्टर हैं पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकी कंबाइंड वेटेज है 10 मार्क्स की। इनकी कंबाइंड वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स की। उसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल की वेटेज है 6 मार्क्स की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वेटेज 6 मार्क्स है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, इसकी वेटेज 5 मार्क्स है। और यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसकी वेटेज दे रखी है, ये है 4 मार्क्स की। प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की। टोटल हमारा बना 40 मार्क्स का। इसमें फिर 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है और जो ग्रैंड टोटल है ये आया 50 मार्क्स का। ग्रैंड टोटल कितना आया? 50 मार्क्स का। अब एक बार इसके जो सिलेबस है उस सिलेबस की डिटेल चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सिलेबस का पार्ट है इसमें और क्या डिलीट हुआ है। जो 30% डिलीट हुआ उसको एक बार चेक करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट डिलीट हो गई है। 1.2 1.3 1.4 ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। वन मोर थिंग, इसमें सिर्फ क्या डिलीट हुआ है? इक्विलेट डिवीजन लेमा। इसमें क्या डिलीट हुआ? सिर्फ इक्विलेट डिवीजन लेमा। एक और चीज, जो 1.1 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये आर्मी कंटेंजेंट वाला क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इक्विलेट डिवीजन लेमा आपका टोटली डिलीटेड पार्ट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर के अंदर 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज आप में इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन 2.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। और एक और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सिलेबस का पार्ट हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही डिलीटेड पार्ट में काउंट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। यानी कि जितने भी हमारे पास मेथड दे रखे हैं वो चाहे एल्जेब्रिक मेथड है या ग्राफिकल मेथड है, उन सभी में से सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। बाकी सारा हमारा सिलेबस का पार्ट है, वो सारा का सारा यूज किया जाएगा। उसके बाद यह पेपर में आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एक चीज ध्यान रखना बेटे कि ट्रायंगल वाले चैप्टर में से जो थ्योरम्स हैं हमारी, उन थ्योरम्स में से डीपीटी और पीजीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा जो बाकी की थ्योरम्स हैं उनकी मोटिवेशंस हैं, यानी कि उनका यूज हमारा क्या जाएगा एज इट इज थ्योरम्स का, बट उनके प्रूफ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रूफ हमारे सिर्फ 2 थ्योरम्स के होंगे। कौन कौन सी? एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और एक पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को थिल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बोधियन थ्योरम भी बोलते हैं। बोधियन थ्योरम इसलिए बोलते हैं बेटे, इसको इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको प्रूफ किया था, बोधियन ने। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट डिलीट हो गई, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो पार्ट था, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट कंप्लीटली डिलीट हो गया। प्लस
ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 8 ये 6 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज के वो सारे डिलीट हो गए। ये हमारे क्वेश्चंस का पार्ट, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस डिलीट हो गए। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से 8.3 एक्सरसाइज कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, जिसमें ये क्वेश्चन थे sin 90 - थीटा = cos थीटा, cos 90 - थीटा = sin थीटा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा हमारा फुल चैप्टर प्रेजेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर हमें करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें से बेटे जो 120 डिग्री के एंगल का क्वेश्चन दे रखा है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, बाकी कुछ डिलीट नहीं हुआ। प्लस यहाँ पर जो कंबाइंड फिगर आएगी वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर हमारे इसमें से डिलीट हो चुकी है। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें से ऐसा कोई बनता नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का आएगा और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन। ये हमारा था जो डिटेल थी कि क्या डिलीट हुआ है और क्या हमारा सिलेबस में आएगा। उसके बाद बेटा एक चीज और ध्यान रखना, जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक है पीरियोडिक टेस्ट जो 3 मार्क्स का काउंट होगा। फिर उसके बाद आएगा मल्टीपल असेसमेंट्स, जो ये आपकी क्लास के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके पोर्टफोलियो और एनरिचमेंट एक्टिविटी। मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स में है, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स में है और एनरिचमेंट एक्टिविटी 3 मार्क्स में है। तो टोटल इंटरनल असेसमेंट बनी, वो टोटल कितनी बनी, 10 मार्क्स की। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, ये आपका टर्म 1 का पेपर आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे एमसीक्यू, और कितने का है, 90 मिनट्स का। जो एग्जाम होगा वो आपका 90 मिनट्स का होगा। ये आपका था टर्म 1 का टोटल सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में सिलेबस के बारे में एक बार बात करते हैं। तो ये चैप्टर नेम एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 सर्कल, 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है। ये क्या है आपका सेकंड टर्म का सिलेबस। अब इनका एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और देखते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है बेटे। इन दोनों का जो कंबाइंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आएगा 10 मार्क्स का। यानी कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दोनों मिलके कितने के आएंगे, 10 मार्क्स के। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका बेटा 7 मार्क्स का। उसके अगली जो यूनिट दे रखी है सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ये दोनों ही किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का। तो ये दोनों चैप्टर मिलके आते हैं बेटे 9 मार्क्स के। दोनों चैप्टर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है या मार्क्स वेटेज जो दे रखी है वो है 9। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका आएगा 6 मार्क्स का। और लास्ट 14th चैप्टर ये आएगा आपका 8 मार्क्स का। टोटल हुआ 40, 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट और ग्रांड टोटल जो इसका बना हुआ है 50 मार्क्स का। यानी कि टर्म 2 और टर्म 1 दोनों ही आपके 50 मार्क्स के बने। 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे 10 और 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट, टोटल हो गया 50 और 50 टर्म 1 में और 50 टर्म सेकंड में। अब इनके डिलीटेड पार्ट को स्टडी करते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट हो चुका है। यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने थे हमें, वो क्या है, डिलीट हो चुका। ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी, जो इसमें 5 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज है और उसमें ये क्वेश्चन थे ना, एक स्पाइरल बन रही है
या फिर एनलॉग्स हैं उनके क्वेश्चन थे 20, 19, 17, 18 वाले क्वेश्चन, वो आपके डिलीटेड पार्ट में आते हैं। जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी, ये आपका डिलीटेड पार्ट में काउंट होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ भी डिलीटेड पार्ट नहीं है, नथिंग इज डिलीटेड इन दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका फुल चैप्टर एज इट इज आएगा। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, उनमें जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनके क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आने के ज्यादा चांस है, आने के चांस है। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 सर्कल, सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये एज इट इज हमें करना है। दोनों थ्योरम के प्रूफ आपके एज इट इज आ सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर 11.1 डिलीट हो चुकी है, 11.2 एज इट इज फुल आपके सिलेबस में है। वन मोर थिंग, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। इसमें सिर्फ क्या डिलीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है लाइन को डिवाइड करना इंटरनली टू रेशियोज के अंदर, वो आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 6 नंबर का चैप्टर आ गया आपका। इसमें से फ्रस्टम ऑफ कॉन डिलीट हो गया, यानी कि 13.4 एक्सरसाइज, 13.4 एक्सरसाइज ये कंप्लीट आपकी डिलीट हो चुकी है फ्रस्टम ऑफ कॉन के अंदर। और यहाँ लास्ट में स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में हमारे 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। एक मीन निकालना बाय स्टेप डेविएशन मेथड से, यानी कि अब हमें पहले 3 मेथड से हम मीन निकालते थे। कौन कौन से, एक डायरेक्ट मेथड आता था, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड आपका डिलीट हो गया। उसके बाद ओजी जो 14.4 एक्सरसाइज है कर्व वाली, कर्व जिसके अंदर बनाने होते, ग्राफ बनाना होता है, वो एक्सरसाइज भी हमारी डिलीटेड पार्ट में हुई। तो ये आपका एक समरी थी सेकंड टर्म के सिलेबस के बारे में, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ये मार्क्स की वेटेज और ये कौन सा पार्ट आपका डिलीट हुआ। अब इसमें जो पेपर होगा वो आएगा डिटेल्ड पेपर, यानी कि जैसे हम यूजुअली लिखते हैं, टर्म 1 में हमारा एमसीक्यू पेपर आना था, टर्म 2 में हमारा डिटेल्ड पेपर आएगा 40 मार्क्स का, और इसके लिए टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 120 मिनट्स। ये जो टाइम दिया है, ये टाइम मैंने नोट किया बेटे, जो पहले सीबीएसई की इंफॉर्मेशन आई थी वहां से, अब पेपर के टाइम के बारे में नहीं दिया हुआ। तो ये पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 120 मिनट्स का पेपर होगा। ये आपका था सेकंड टर्म का सिलेबस। थैंक यू फॉर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।